मंत्री बनने के बाद मोहन मरकाम अपने बंगले बस्तरबाड़ा पहुंचे तो उनके समर्थकों ने उनका जोशीला स्वागत किया। बस्तरबाड़ा में सुबह से ही समर्थकों की भीड़ मरकाम का इंतजार कर रही थी। शपथ के बाद मरकाम को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। मोहन मरकाम समर्थकों से बातचीत की उनके समर्थकों ने। है बस्तरबाड़ा में, जो कि अब नया बन गया है मंत्री निवास। जी हाँ, मोहन मरकाम का ये निवास है बस्तरबाड़ा, जहां पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से मोहन मरकाम के समर्थक लगातार बस्तरबाड़ा पहुंचे हुए हैं। शपथ ग्रहण में भी वो शामिल हुए और अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। खास समर्थकों को आप सामने देख पा रहे हैं, जो कि इस बात से उत्साहित हैं कि मोहन मरकाम अब नई भूमिका में नजर आएंगे। 4.5 साल उन्होंने संगठन का काम किया, अब वो सरकार की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो क्या कहना है समर्थकों का, एक एक करके जान लेते हैं। हमारे साथ शाहिद भाई हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, मरकाम जी की अब नई भूमिका है, कैसे उम्मीद है उनसे, किस तरीके का कार्यशैली की उम्मीद करते हैं? मरकाम जी का हमेशा से ही अलग हटके काम करने का उनका एक सिस्टम रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहने के साथ 4 साल उनका जो कार्यकाल था वो एकदम नीचे जमीन के हमारे अंतिम कार्यकर्ता तक पहुंचने का उनका कार्यकाल रहा है। उन्होंने हमारे कांग्रेस के अंतिम कार्यकर्ता तक पहुंचकर कांग्रेस को जिंदा करने का काम किया है। 19,50,000 के आसपास लगभग उन्होंने मेंबरशिप करी है और जितने चुनाव हुए हैं सारे चुनाव को उन्होंने अच्छे ढंग से संचालन किया। सारे चुनाव में, चाहे नगर निगम के हो, पंचायत के चुनाव हो, 5 उपचुनाव हो, सारे उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की है। बहुत मेहनत के साथ कांग्रेस का मजबूत करने का काम किया है। कांग्रेस की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए उन्हें हमेशा काम किया है। तो ये तो रही उनके अब तक के संगठन काम को लेकर। अब जो उनसे नए काम की उम्मीद है, मंत्रिमंडल में काम करना है, समय कम है, क्या लग रहा है किस तरह के काम करेंगे वो? जिस प्रकार से हमने उनका 4.5 साल का कार्यकाल देखा, एक पूरा ब्लॉक, पूरे प्रदेश के उन्होंने दौरा किया, एक कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत हुए, उनकी समस्याओं का हल किया और मेहनत का लोगों सामने लाया, पार्टी को मजबूत करने काम किया। आज वो मंत्री बन गए हैं, आज उनका विभागों का बंटवारा हो जाएगा। उसके पश्चात वो जिस प्रकार का उनका स्वभाव है, ऐसा लगता है कि वो जिस भी विभाग की जवाबदारी उनको मिलेगी उस पर पूरा निष्ठा से काम करेंगे और छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने काम करेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ अशोक राज आहूजा जी भी हैं। अशोक जी, जब मंत्री उनको अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी से हटाया गया तो एक मायूसी आ गई थी, अब क्या कार्यकर्ता और उनके साथी सब क्या उत्साहित हैं? देखिए, मोहन मरकाम जी जो हैं वो सहज, सरल, मृदुभाषी, कर्मठ और संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हैं। के यहाँ कोर्ट के बीच में जाके जनता की सेवा करने वालों में से है, इसलिए उनको पुनः एक दायित्व मिला है और वो जन सेवा करेंगे, करते रहेंगे। और लोग पूरे प्रदेश में एक कांग्रेस का जो उन्होंने माहौल तैयार कर दिया है, तो मैं समझता हूं कि अब दीपक बैज जी जो नए अध्यक्ष बने हैं और मुख्यमंत्री जी के काम में उन्होंने काफी मदद कर दी है और निश्चित रूप से हमको 2023 में और 2024 में सफलता मिली। सामने चुनाव है और मोहन मरकाम जी अब नई भूमिका में नजर आएंगे। कैसे देखते हैं इस लक्ष्य को, कैसे हासिल करेंगे, उनके क्या भूमिका? मरकाम जी का जो कार्यकाल था प्रदेश अध्यक्ष का, अविस्मरणीय कार्यकाल है। जितनी उन्होंने प्रदेश में पद यात्राएं की, उतना पद यात्रा मैं सोचता हूं कि बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस में किया गया है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पूरे देश में 3500 किलोमीटर की पद यात्रा की, बिलासपुर में जन अभियान पद यात्रा जो छत्तीसगढ़ में चला था, उसके वास्तविक जनक मोहन मरकाम जी थे और ये राहुल जी की यात्रा के पहले चला था। और संगठन में जितने चुनाव हुए उनके नेतृत्व में, सभी चुनाव को हम लोगों ने बहुत अच्छे बहुमत से जीता। तो मैं ऐसा मानता हूं बहुत कर्मठ आदमी है, कार्यकर्ताओं के हम कदम बनकर चलने वाले लोग हैं और कार्यकर्ताओं की मदद करने वाले नेता हैं। वो उनको जो विभाग का दायित्व तो दिया है, ये दिया गया है, इसके लिए हम राहुल जी की बहुत
थे मोहन मरकाम के समर्थक गण, जो कि इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि मोहन मरकाम नई भूमिका में भी उसी ऊर्जा के साथ काम करेंगे तो प्रदेश का भला होगा। फिलहाल बस्तरबाड़ा में जश्न का माहौल है, खुशियां चारों तरफ दिखाई दे रही हैं, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। कैमरामैन पंकज के साथ मोहन तिवारी, TV 24 रायपुर।